अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह का इसलिए कि काफ़ी सुबह का टाइम है और हेल्पर सुबह को आती हैं मेरी, तो बस अभी रेगुलर जो घर के काम होते हैं वो हो गए। तो उसके बाद जो है हम लोग मिल के यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। एक्चुअली ना होता कुछ इस तरह से है कि उन्होंने काफ़ी घरों में काम करना होता है और अभी मैं ज़्यादातर पैकिंग कर रही हूँ, तो सारा दिन मैं खुद ही लगी रहती हूँ। मतलब लेट नाइट तक भी आजकल यही चल रहा होता है। तो अभी मैंने उनको कहा कि चलें ये जो डाइनिंग टेबल है ना इसकी थोड़ी सी मेरे साथ क्लीनिंग करा लें और फिर बाकी जो है वो मैं ख़ुद कर लूँगी। तो थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे कर दी डस्टिंग इसकी, फिर बाकी बाद में जो डीप क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली। क्योंकि अभी ये है कि शिफ्टिंग जो कर रहे हैं तो पैकिंग तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ क्लीन करनी पड़ रही हैं। क्लीन मैं करती हूँ क्योंकि ऐसे मिट्टी हो या कुछ ऐसा हो तो अच्छा भी नहीं लगता कि पैक करके मैं इस तरह डस्ट वाली चीज़ें रख दूं। और आजकल ये है कि हम लोग जो पैकिंग कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी डस्ट आ रही है, इतनी डस्ट चीज़ों में आ रही है ना कि एक दिन सारी सफाई मतलब हो जाती है ना, 2-3 घंटे बाद मैं देखती हूँ तो फिर से जो है ना सारी डस्ट आई हुई होती है। तो वैसे भी आती है, रोड के साथ घर है और उसके अलावा जो अब सामान खुल रहा है, डिक्लटर हो रहा है और पैक हो रहा है, तो उससे फिर और भी ज़्यादा डस्ट पता नहीं कहाँ से आ रही होती है। तो खैर आज मैंने सुबह सुबह ये सोचा कि बस मैं डाइनिंग टेबल जो है ये सारी साफ़ कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था जो स्टोव है, चूल्हे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल में थे क्योंकि उस्मान रात के टाइम चाय बनाते हैं अक्सर। तो मैं वैसे इतने ज़्यादा रखती नहीं हूँ, इस तरह से हो भी जाए तो मैं फ़ौरन क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो भी मैं साफ़ करूँगी और ये सारी साफ़ सुथरी करके मैंने चमका दी है, साफ़ हो गई है बिल्कुल। तो बस मैंने सिंपल जो है ना थोड़ी देर के लिए एस्टोनिश का जो स्प्रे है, ओवन क्लीनर स्प्रे है, ये डाल दिया और लिक्विड डाल दिया और उसके बाद मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। तो आधे घंटे के बाद आके ना बस फिर मैंने इसको जल्दी से साफ़ कर लिया था। तो ये जो स्प्रे होते हैं या लिक्विड डाल दें तो फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल एफ़र्ट ज़्यादा नहीं लगती है। तो बस साथ साथ घर के काम भी लगे हुए होते हैं, ये तो ख़त्म होते ही नहीं है, बल्कि अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे कि ये काम जो है ना खैरियत से हो जाए। अच्छा जी, तो चूल्हा सारा साफ़ करने के बाद ना यहाँ पे मैंने फिर एक स्लाइस ले लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और अभी नाश्ता बनाने में काफ़ी टाइम था। तो जी नाश्ता जो है ना वो काफ़ी लेट मैंने बनाया क्योंकि उस्मान सो रहे थे और मैं फिर सुबह जल्दी उठ के मैंने काम वगैरह अपने कंप्लीट कर लिए थे जितने करने थे। तो उसके बाद नाश्ते में आज मैंने एक बस पराठा बनाया था, हमने मिल के खाया था और उसके साथ मैंने उस्मान के लिए मकई की रोटी बनाई थी और बाकी बस कोई ऐसा ख़ास नहीं था, ये सिंपल सा हमारा नाश्ता था। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि इस तरह के नाश्ते अच्छे लगते हैं और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होता, दोपहर को खाना नहीं होता और सारा टाइम एनर्जी लग रही होती है, तो इसलिए आजकल मैं नाश्ता थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भी फिर दोपहर को जब नहीं खाते हैं तो अच्छी खासी एनर्जी जो है ना वो रहती है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अब मैंने ना कैबिनेट से मैंने जितने भी बेकिंग का मेरा खाना था सारा वो मैंने सारा निकाल के टेबल पे रखा है क्योंकि अब मैं इसमें से देख रही थी कि कौन सा सामान रखूँ, कौन सा डिक्लटर करूँ। और इसमें कुछ तो ऐसे पैन्स हैं जो अभी तक यूज़ भी नहीं हुए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अभी यूज़ नहीं हुई इसमें क्योंकि अभी मैं कुछ नए भी लेकर आई थी, लाहौर गई थी, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेकर आई थी। तो अभी बस मैं ये देख रही थी कि इनमें कौन सा रखूँ और कौन सा ना रखूँ। अच्छा, ये जो मैंने लिया था ना स्पीडी चॉपर, इसके बारे में व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैंने अपना रिव्यू भी शेयर किया था, डिटेल्स भी शेयर की थी और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अम्मी ने जो लिया है वो बहुत अच्छा है लेकिन ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये मैंने मंगवाए थे लिड कवर्स जो होते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये। तो बस ये अभी मैं जो है वो रखती हूँ इनको भी। और ये कटर्स कुछ हैं जो कि मैंने कुछ दराज से मंगवाए थे, कुछ मैं डॉलर शॉप से लेकर आई थी। तो मेरा बड़ा इरादा था बेकिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी क्योंकि वैसे मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं मैं कुछ भी ऐसा ख़ास या स्पेशल नहीं बना रही हूँ। वही बस घर की रेगुलर जो चीज़ें होती हैं वही बनाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी ज़रा परेशान भी थी और कुछ बिज़ी भी थी, इस वजह से बस मैं कुछ ख़ास नहीं बना सकी और ना कर सकी। और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। थोड़ा सा ज़रा मैं वेट कर रही हूँ चीज़ें फ़ाइनल हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं
डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि डेली इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बता क्यों नहीं रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी, और इसलिए मैं डेली ज़िक्र कर देती हूँ कि बस थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी सी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला डिटेल सारी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मेरे फादर आए हुए थे, अभी जस्ट वो गए हैं और मैं उनके साथ काफ़ी बिज़ी हुई हुई थी। मतलब उनके साथ थोड़ी बात वगैरह कर रही थी, तो कैमरा मोबाइल मैंने कुछ नहीं उठाया, बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल वो दोनों जो है ना घर से बहुत कम निकलते हैं कोविड की वजह से, और जो सिचुएशन चल रही है तो बहुत केयर करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी इस घर में हमारे कुछ दिन ही है। वैसे एक मुझे तसल्ली है कि अभी जो है मतलब कुछ दिन है तो मैं जो है वो काम इतने में कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मैं जब लाहौर से आई थी मैंने एक हफ़्ते में पूरा घर समेटा था। अभी कम से कम कुछ दिन है मेरे पास, तो ये है कि मैं सारा दिन रात भी लगी हुई होती हूँ, बस कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, तो एक तसल्ली है कि काम हो जाएगा। और आज दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि थकावट हो रही थी, और कल से मैं मेडिसिन ले रही थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और थकावट हुई हुई थी। तो आधा घंटे के लिए मैंने रेस्ट किया, उसके बाद जो है फिर मैं उठी, फिर बस मैं थोड़ा बिज़ी हो गई, और अब दोबारा से जो है ना मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी शाम होने वाली है। तो बस अब रात तक मेरी पैकिंग चलेगी, और फिर रात के खाने में भी देखती हूँ कि क्या बनाना है। अच्छा जी, तो अभी मेरा भाई जो है ना वो आया है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने अम्मी के घर भिजवानी है, और इस वजह से मैंने उसको बुलाया था। और अभी वो बाहर जा रहा था तो थोड़ी देर के लिए आया था, और अम्मी ने खाना भी भिजवा दिया था, क्योंकि आ रहा था तो फिर अम्मी ने कहा बस खाना मत बनाओ, मैं भिजवा देती हूँ। और आते हुए वो रोटी भी लेकर आ गया था, क्योंकि आजकल सारा टाइम जो है वो हमारा तो इसी तरह गुजर रहा है। तो अम्मी ने फिर खाना भिजवा दिया, और खाने में अम्मी ने भिजवाई थी सिंपल गोभी, और उसके साथ जो है आलू गोश्त का सालन था। और बाकी रोटी जो है वो भाई लेकर आ गया कि चलो मत बनाना आप, मैं जो है वो ले आता हूँ। तो बस खाने की आज छुट्टी हो गई, खाने से जो है वो मैं आज फ्री हो गई, क्योंकि ये एक बड़ा टास्क होता है रात के टाइम जब खाना बनाने का टाइम होता है, तो गैस नहीं होती है और इतना टाइम लग जाता है। और सिलेंडर मैं इसलिए भी नहीं ले रही क्योंकि पहले इस्लामाबाद में कभी गैस कम भी नहीं होती थी, और अम्मी के घर अभी भी नहीं जाती, हमारी साइड पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जा रही है। तो अभी वैसे भी हमने चेंज करना है, कर रहे हैं, इस वजह से सिलेंडर वगैरह मैंने नहीं लिए। तो बस इस वजह से ना आजकल रात के टाइम बस बड़ा इम्तिहान होता है गैस के बगैर कुकिंग करना और खाना बनाना। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं। आज मैंने अपनी सारी पुरानी पिक्चर्स निकाली, तो आज मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास हो गया ना, बहुत ज़्यादा मेरा दिल खफा खफा सा था, क्योंकि मैंने ना अपनी और अपने हस्बैंड की इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ पूरे बड़े वाले एल्बम्स बना के रखे थे कि हमारा 4 साल निकाह रहा था और उसके बाद भी, और मतलब तब से ही इतनी प्यारी हमारी मेमोरीज़ थी, और मैंने सबको कैप्चर करके और उनका पूरा एक जो है वो एल्बम्स बना के और सारा प्रॉपर जो है वो मैंने सीक्वेंस के साथ रखा था। लेकिन आज हुआ कुछ इस तरह कि जब मैंने ऊपर से वो सारे कॉटन्स निकाले, तो 2 साल जब मैं इस घर में पूरी रही हूँ तो मेरे से गलती ये हुई, या फिर शायद मेरे माइंड में ही नहीं आया कि वो मैंने बाहर नहीं निकाले, उनको हवा नहीं लगी। और इस वजह से सेम तो इस्लामाबाद में हर घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेदर इस तरह है, और हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती। तो आज जब मैंने वो कॉटन निकाला, एल्बम्स मैंने खोले देखे, तो उनका बुरा हाल आप ये देख सकते हैं। सारी पिक्चर्स जो हैं वो मतलब ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। और ये मैंने अभी एल्बम से निकाल के रखी, क्योंकि मैंने कहा चलो जो ठीक है थोड़ी बहुत उनको मैं साइड से कटिंग कर दूँगी, क्योंकि इतनी प्यारी मेमोरीज़ हैं, और बाकी जो है ना फिर वो मैं जला दूँगी या फिर मैं ज़ाया कर दूँगी, क्या कर सकती हूँ। बहुत मेरा आज दिल खफा था। और ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये हम लोग सारे गए थे, हम लोग सारी फैमिली जो है वो गए थे, दरियाए नीलम गए थे, तो वहाँ पे जो है ली थी हमने। और इस तरह मतलब जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, जब जब हम लोग मिले, और इस तरह सारी मेमोरीज़ जो है ना वो मैंने बहुत संभाल के इतने सालों से रखी हुई थी। और ये जो है ना ये हमारे निकाह के बाद की है, उससे नेक्स्ट डे किया जब हमने पूरा फैमिली डिनर जो था वो था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी थी, इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोग सारे गए थे, फैमिली साथ थी, बहुत इन्जॉय किया था। तो ये तब 1-2 फ़ोटोज़ ली थी। और ये हम लोग गए थे, ये भी हम लोग गए थे चश्मा बिराज पे, तो ये वहाँ ली थी। और जो ये वाली फ़ोटो है ना, ये भी मेरी मतलब कज़न्स के साथ, मेरी नंद जो है, हम सब गए थे, और भाई भी सब, मतलब हम लोग गए थे। ये भी घूमने फिरने के लिए गए थे, हमने तब ली थी। तो बस मैं देख रही थी, मेमोरीज़ तो बहुत अच्छी लगती हैं, यादें ताज़ा हो गई। लेकिन जो ख़राब हुई ना, बस
बहुत ज़्यादा मेरा दिल आज उदास हो गया। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। मुझे वैसे मेरी ना मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो फ़ोटोज़ होती हैं या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आपके जो इमोशंस होते हैं, मेमोरीज़ होती हैं ना, वो बड़ी मतलब आपको इमोशनल कर देती हैं, अटैच्ड होते हो आप उनके साथ। तो खैर अब मैं काट कूट के इनको कुछ को मैंने रख दिया और कुछ जो हैं वो बस मैंने ज़ाया कर दी। तो ये थी बस मेरी आज की स्टोरी, मेरा आज का व्लॉग। और उस्मान ने चाय बनाई है, 2 कप आपको अलग अलग इसलिए नज़र आ रहे हैं कि काला वाला भी टूट गया है और जो पीला वाला है उसके साथ वाला भी टूट गया है। तो बस अभी हम लोग फ़िलहाल यही चीज़ें चला रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला थोड़े से सेट हो जाएँ, घर चेंज कर लें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी बस यही गुजारा हो रहा है। तो बस इस टाइम रात को बैठ के मैं व्लॉग अपना एडिट करती हूँ। दिन को बिल्कुल टाइम नहीं होता। लेट नाइट जब मैं काम ख़त्म करती हूँ तो बैठती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ अपनी कंप्लीट। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।